मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज नहीं किया तो भाई मैथ्स में नंबर भूल जाना। और क्या मतलब पूरे साल कैलकुलस नहीं पड़ी हुई है, 80 प्लस नंबर दिलवा दो, दिलवा देंगे भाई। आपने मुझे पहचाना नहीं सर। ऐसा गैप डेज प्लान लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें आपको डेट के अकॉर्डिंग बता दिया कौन सा चैप्टर कब करना है, ये भी बता दिया कि टाइम कैसे मैनेज करना है और किस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर का आता है, सारी चीजें बता दिया है। इसको फॉलो कर लेते हो तो 90 प्लस आने से आपके कोई नहीं रोक सकता। माय नेम इज हर्ष एंड करंटली आई एम परसुइंग मास्टर्स फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो चलिए डिस्कस करते हैं गैप डेज प्लान। सबसे पहले देखते हैं कि किस डेट को आपका कौन से चैप्टर करने हैं। तो मैं मान लेता हूं यार 5th मार्च से आप स्टार्ट कर रहे हो, आज 4th मार्च है, जो 4th मार्च से स्टार्ट करेंगे उनके लिए भी प्लान दूंगा। तो 5th मार्च से अगर आप स्टार्ट करते हो, जो मोस्टली बच्चे 5th से करते हैं, तो 5th मार्च को आपको करना है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, जो कि आपके 10 मार्क्स का टोटल है। मतलब बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स है दोनों और बहुत इजी चैप्टर्स है, मतलब हर कोई इसको कर सकता है। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, लीनियर प्रोग्रेशन, रिलेशन फंक्शन, ये आपको 4 चैप्टर्स आपको करने हैं। किस दिन? 5th मार्च को। आपको टाइम टेबल भी बताऊंगा। और अगर आप कर लेते हो तो 10 मार्क्स आपके किसके? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के। रिलेशन एंड फंक्शन से आपका 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स के अराउंड। ये दोनों यूनिवर्स, ट्रिग्नोमेट्री और रिलेशन फंक्शन मिला के 7 के आते हैं। तो यहाँ से 5 का लगा लेते हैं, 10 और 5 15 हो गए, तो 15 नंबर का। और यहाँ से आपका एलपी से 5 मार्क्स का आता है, 15 और 20, मतलब 20 नंबर का आपका 5 तारीख को ही कंप्लीट हो जाएगा, जिसका आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को कर लेना। मैं भी आपको क्या करना है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से यार आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, इनवर्स वाला, तो उसको आपने बड़े अच्छे से कर लेना है। और रिलेशन एंड फंक्शन से 1 1 ऑन टू, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का देखने को मिलता है। तो ये मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है टॉपिक से, इनको अच्छे से कर लेना। यहाँ से आपको इनवर्स मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से आपको केस स्टडी भी देखने को मिल सकती है, एमसीक्यू, और ये 5 नंबर में इनवर्स मेथड का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये है, इसके अकॉर्डिंग आपने इन चीजों को मैनेज करना है। 6th मार्च को आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करना, बड़ा छोटा ही चैप्टर है, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं वो, क्योंकि काफी तो डिलीट ही हो गया। तो एक प्रिंसिपल वैल्यू से 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आने के काफी ज्यादा चांसेस है, तो इसको कर लेना। एक प्रोबेबिलिटी है आपका, जो आपने 6th मार्च को करना है, ये 8 नंबर का है यार, इससे एमसीक्यू आता ही आता है, तो इनके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा केस स्टडी का क्वेश्चन इससे आ सकता है, तो केस स्टडी आपने प्रोबेबिलिटी से प्रैक्टिस करनी है। और एक क्वेश्चन आपका बेस थ्योरम या फिर पीडी से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा ही आएगा। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी और पीवाईक्यू कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और 8 नंबर का है, तो प्रोबेबिलिटी का बहुत ज्यादा वेटेज है, तो 10 नंबर आपके यहाँ कवर हो गए। देन आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये आपको करने हैं किस दिन? 6th मार्च को। और अगर आप कैलकुलस छोड़ रहे हो तो फिर आप इन दोनों को मत करना, इन्हीं की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कैलकुलस अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ी है तो अभी भी मत करना, लेकिन अगर आपने पढ़ी है और आप पढ़ना चाह रहे हो तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन करना है आपने, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसमें से भी क्या करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन अब आ जाते हैं 7th मार्च को। 7th मार्च को आपने करना है वेक्टर और 3D, बहुत स्कोरिंग, और ये ऐसे चैप्टर है जो आपको नंबर दिलवा के जाते हैं। ठीक है, तो वेक्टर और 3D 14 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का डॉट प्रोडक्ट, कॉस्ट प्रोडक्ट से हर साल क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस या फिर इमेज, दोनों को अच्छे से कर लेना, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये 3D का क्वेश्चन है। फिर एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज कर लेना, उसमें भी सिलेक्टेड है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। देन आपने इंटीग्रेशन करना है, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इंटीग्रेशन आपने करना है। इंटीग्रेशन के 300 से 400 क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के अंदर, तो वो सारे नहीं करने, सिलेक्टेड करने हैं, वो बताऊंगा कहाँ मिलेंगे आपको। उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपको करना है 7th मार्च को। ठीक है, लास्ट आपका जो चैप्टर बच जाएगा 8th मार्च के लिए आपके लिए रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको फिर रिवीजन करने हैं, जो भी आपने करा है सबको आपने रिवीजन करना है 8th मार्च को। तो ये है आपको किस तरह से आपने हर डे को कैसे पढ़ना है। अब अगर आप आज से ही पढ़ना चाह रहे हो तो प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन और रिलेशन एंड फंक्शन, इन तीनों चैप्टरों को आप आज ही कर लेना। कैलकुलस नहीं कर रहे हो तो आप इंटीग्रेशन छोड़ सकते हो, प्रोबेबिलिटी और रिलेशन फंक्शन को आज ही कर लेना। और ये मत सोचना कि अगर आप कैलकुलस छोड़ रहे हो तो आपके बहुत सारे नंबर चले गए। भाई 35 नंबर की कैलकुलस गई तो फिर भी आपके अदर्स जो चैप्टर है वो 45 नंबर के हैं। ठीक है, 20 नंबर आपको अगर प्रैक्टिकल में भी मिलते हैं तो यहाँ पे आपके 65 नंबर हो गए। थोड़ा बहुत कैलकुलस से फिक्स रहता है, वो भी आपको बताऊंगा क्या करना। अब बात कर लेता हूँ टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट में यार मॉर्निंग से 10 से 12 आपने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट करना है, एनसीईआरटी के ही करना है, इनमें से कुछ बाहर से नहीं आता है। तो एनसीईआरटी की शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैं आपको दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, आपको एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स के लिखा हुआ है, एक एक्सेल आपके लिए बना दिया जिसमें आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से कौन से क्वेश्चन है, कौन से मिसलेनियस के, कौन से एग्जांपल और कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, सारे चैप्टर के एक एक्सेल शीट में आपके लिए प्रॉपर बना के व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से उसको चेकआउट कर लें। साथ में आपको सारे चैप्टर का फॉर्मूला कैप्सूल भी मिल जाएगा, तो वो भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, देन आपने करना है
लीनियर प्रोग्रेशन 12.5 से 1.5। लीनियर प्रोग्रेशन से भी ना यार बाउंडेड अनबाउंडेड से क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, ठीक है, या तो 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है या फिर 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मोस्टली चांसेस होते हैं 5 नंबर में ही। तो ये बाउंडेड और अनबाउंडेड का केस कर लेना, एक बड़ा ग्राफ बनाने को आता है वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा। तो 12.5 से 1.5 मतलब ये छोटे चैप्टर है और वेटेज इनकी काफी अच्छी है। देन रिलेशन एंड फंक्शन कर लेना 2 से 4, ये 2 ही टॉपिक्स है, ठीक है, तो अच्छे से करने हैं आपने, बाकी बेसिक चीजें। फिर आता है आपका 5 से 8, आपने सारे जो भी चीजें मान लो आपने 1 2 3 4 चैप्टर करे ना, तो 5 से 8 आपने इनके सारे प्रीवियस ईयर्स मतलब जो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स है ना, जो मैं आपको श्योर टॉपिक्स बता रहा हूँ उनके प्रैक्टिस कर लेना। जैसे कि अगर प्रोबेबिलिटी कर रहे हो तो केस स्टडी के क्वेश्चन, एमसीक्यूज, इन सब चीजों के आपने 5 से 8 मतलब 3 घंटे आपने रोज उन चैप्टर्स को देने जो आप एक दिन में खत्म कर रहे हो। देन अगर आप सेकंड डेज में आते हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है, तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है उन्हीं को ही करना। देन प्रोबेबिलिटी इसमें टाइम लगता है, तो मान लिया 2 से 3 घंटा इसको आपने देना ही है। रिलेशन एंड फंक्शन की जगह आप इसको रख लेना। देन अगर आप सीएनडी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हो तो 2.5 घंटे यार इन दोनों को देने हैं आपने। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ज्यादा कुछ आता है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन से तो जो आपके एनसीईआरटी में जो मैंने यहाँ पे आपको मिलेगी ना शॉर्ट क्वेश्चन, उन्हीं को प्रैक्टिस करना, सारे मत करने लग जाना, टाइम निकल जाएगा। क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ, मैथ्स में अगर मैनेजमेंट नहीं करी ना तो भूल जाओ भाई, नंबर आएंगे। तो मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। देन आपका मैंने वेक्टर और 3D से ऑलरेडी बता दिया कि आपसे आपने क्या करना है। देन आपका थर्ड डे आ जाता है, उसको आपने इसी के अकॉर्डिंग मैनेज करना है। बस ये याद रखना, कुछ भी हो जाए इससे बाहर आपका नहीं जाना चाहिए। मतलब 7 मार्च को आपका सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। और कैलकुलस अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका और जल्दी खत्म हो जाएगा। अब मैं ये बता देता हूँ, जो बच्चे कैलकुलस नहीं कर रहे हैं उनको कौन कौन से टॉपिक एटलीस्ट वो कर लेना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं और ये आते ही आते हैं। और एक हाई ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको एनसीईआरटी के उसमें मिल जाएंगे, तो वो कर लेना। फिर एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, वरना इसको रहने देना। उसके अलावा ऑर्डर एंड डिग्री के क्वेश्चन का एमसीक्यू हर साल आता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें से कोई भी 1-2 टॉपिक अगर आप कर लेते हो ना, 45 से 50 नंबर हो जाते हैं आपके विदाउट कैलकुलस। तो यार ये था स्टडी प्लान। कुछ भी हो जाए आपने इन चीजों को फॉलो करना ही करना है, क्योंकि लास्ट तक आते आते ना बच्चे फिर मेरे से एक दिन पहले मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पूछते हैं। एक दिन पहले यार कितना पढ़ सकते हो। और मैथ कोई मजाक नहीं है, केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रॉपर प्रैक्टिस मांगता है। और प्रैक्टिस नहीं करी ना, भूल जाओगे, एक रात पहले पढ़ के आप नंबर लेके आ जाओगे। आपको आज ही से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो इसको प्रॉपरली फॉलो कर लेना। व्हाट्सएप चैनल पे आपको क्वेश्चंस और फॉर्मूला कैप्सूल मिल जाएंगे, तो वहां से उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और भी कोई डाउट होता तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।